सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे बुरी आदतों को सुधारना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तरह की तपस्या होती है, एक तरह का भजन होता है। और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है श्रोता, हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की इच्छा कभी नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उसे किसी दिन बांधना नहीं वहीं खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है जहां से लगता है हटता नहीं है। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन तो ऐसी चीज है जो हर आदमी को करना चाहिए। ज्यादा वक्त ना मिले, जो कल बताया था, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के लिए वही बहुत है। क्योंकि बड़ा कृपा रही भगवान की जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये बड़ा कृपा रही जो हमें मनुष्य बना दिया। और देखो हर आदमी के ऊपर कृपा भी बताई गई है, हर आदमी के ऊपर कृपा बताई गई है चार कृपा। कौन कौन सी? सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान की, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही जो मनुष्य बना दिया। सोचो कई मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहां होते, कहीं भट्टा पे लगे होते। ये बड़ा कृपा रही जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी दूसरी बन नहीं पाई तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। एक बात और सुनो, बोली जिसने लगी गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है बद चलन लुगाई क्या जाने। और सुनो जाने ना जाती छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने, जाके ना गई हो माई बीमाई वो पीरा पराई क्या जाने। उत्तर दिया अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो उसे जहर दे के तू मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता? अरे माँ की ममता तो माँ जानती, तू कभी माँ नहीं बनी तो तू क्या जाने माँ होती क्या है। एक काम करेगी क्या, अगर तुझे रहना है तो घर में कोई जगह नहीं है तेरे लिए, घर में रहने के लिए तेरे लिए कोई जगह नहीं है।
अगर रहना चाहती हो तो खेतों पे जाके रहोगी, खेतों पे। वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे और एक शेर जो रोज भिजवाएंगे। अगर जौ की रोटी नमक के साथ खा के पेट भरोगी तो ठीक है, अगर नहीं मंजूर है तो तुम्हारी जाए इच्छा वहां चली जा, और मर भी जाओगी तो हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे घर के नहीं, खानदान के नहीं। अगर रहना है तो खेतों पे जाके रहो, और जाना है तो इच्छा हो वहां चली जा, हमें क्या मतलब तुमसे लेना देना। जो महाराज ने ये शब्द सुने तो महाराज के आंखों से आंसू निकले आए, और बड़ी रानी से एक बात कही है, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न कराओ, तुमने एक नहीं माने। तुमने अपने हाथ से ही अपने जीवन में जहर घोल लिया महारानी। तो बड़ी रानी ने अपने पति के आंसू पोंछे के बाद कही, महाराज तो तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता? श्रीमन जो सोती हमसे कह रही बासे न मोए कोई उजर, एक शेर पति जो बहुत हुए और मैं तो ताई में कर ले गुजर। ए महाराज, एक शेर जो हमें रोज मिलते रहेंगे, मेरा जीवन कट जाएगा, आप चिंता न करो। चलिए बड़ी रानी घर को छोड़ करके खेतों की तरफ, श्रोता बंधुओं, मुड़ मुड़ के उनकी तरफ वो बड़ी रानी के आंखें में आंसू भर आए और घर से महारानी चली जी। रोती हुई आगे बढ़ी है, आंखें में आंसू भर आए, घर से महारानी चली जी। घर बार छोटो परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गई। छोड़ करके खेतों की तरफ निकली गई। उतान पाद बड़े चेहरा उदास लिए हुए दरवाजे पे खड़े, तो उतान पाद को उदास देख करके छोटी रानी मखिया के दौरे पड़े। क्या हुआ? ये चेहरा उतर कैसे गया? अरे कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद जीवन मुझसे कभी बोलोगे नहीं, उससे कभी बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे और घर के काम में जाकर के लग गए।